स्टैंड बाय। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब आलम। मैं स्पोर्ट कल्चर रूम के साथ आपके साथ मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे गेस्ट। मैं कामरान को वेलकम करता हूं। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए साकिब भाई, मैं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। मंसूर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अपने दूसरे गेस्ट को मैं तारुफ करता हूँ। मंसूर भाई खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है खैरियत। जी मसूद। और अपने लेजेंड्स को हम अपने शो में शामिल करते हैं, जो हमारा हर दफा हमारा साथ देते हैं, हमारे लेजेंड्स हैं। मसूद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सलाम, क्या हाल है साहब? खैरियत, ठीक ठाक हो बेटा? अल्लाह का शुक्र है। बातचीत करने से पहले जरा सा हम कल जरा हमारे जो हॉट टॉपिक जो चल रहे हैं आजकल, जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, जरा उसका हम जरा नजरसानी कर लें। मसूद भाई, कल तो आपका एक फेवरेट मैच हुआ था जर्मनी का, जो कि हमारी आपसे बात चल रही थी। वो तो आपने कहा था लो स्कोरिंग होगा, वो 7-1 से खत्म हुआ, जर्मनी वर्सेस टोरैको। और जो दूसरा मैच की मैं अगर बात करूं तो स्वीडन और टूनीशिया का मैच हुआ, जो कि 5-1 से खत्म हुआ। और उसके बाद जो बड़ा मैच था नीदरलैंड जापान का, वो 2-2 से बराबर रहा। और उसके बाद एवरी कोस्टा और इक्वाडोर का मैच हुआ, जो 1-0 एवरी कोस्ट जो है वो जीत गया। तो क्या कहेंगे जरा इन फुटबॉल के मैचेस के बारे में? हाँ, पहला मैच जो होता है जर्मनी का, और उसका जो मैच हुआ था टोरैको। टीम। हाँ, वो असल में मैच जर्मनी जिस हिसाब से खेली थी, मुझे लग रहा था कि शायद दोनों सारी टीमें जो है ना मेहनत कर कर आई हैं, और अच्छा यानी कि मैच जो है ना गोल स्कोरिंग जाएगा। तो कि मेरी बात वहाँ गलत हुई, लेकिन जर्मनी जिस हिसाब से कल खेली, वो थ्रू आउट बेहतरीन खेल पेश किया उन्होंने दोनों हाफ के अंदर। और उन्होंने किसी मौके में नहीं लगा कि उनको हल्का लिया उन्होंने, यानी ये उनको फंसा के रखा अपनी टीम को ना। और वो उन्होंने गोल पे गोल 7 गोल मारे, और वो करते रहे। और थ्रू आउट मुझे लग रहा है जर्मनी शायद उठा लेगी, आगे तो भाई जाएगी। जर्मनी के मैच में एक चीज आपसे मैं बोलूंगा कि जो पोजीशन तो नो डाउट 65% रहा, लेकिन पास एक्यूरेसी दोनों की जगह ऑलमोस्ट सिमिलर थी। ठीक है ना? जो हाँ, 89% थी उनकी जर्मनी की, तो क्रोएको ने भी कम हाथ नहीं रखा। 84% पे खेल रहे थे वो पासिंग एक्यूरेसी पे। वो अगर उनकी एक्यूरेसी उनकी भी अच्छी थी, पासिंग अच्छी थी, लेकिन वो गोल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उनको मौका नहीं हम्म। मिल रहा था, क्योंकि अटैक इतना जर्मनी के इतने अटैक थे ना, गोल पे गोल जो जा रही थी, तो गोल ही हो रहा था वो। जी फर्स्ट जी। बहुत अच्छा हुआ था, सेकंड हाफ में तो उनको मौका मिला ही नहीं बिल्कुल ही कि वो आगे और जा उन्होंने सके। शूट शूट ऑन टारगेट जो है ना, उन्होंने 11 टाइम किए हैं, तो 11 में से वो 7 में से सफलता हासिल हुई उनको। हाँ, बस साथ अब इससे अंदर लगा था किस तरह वो बिल्कुल जा रहे हैं कि गेम खेल लेते बिल्कुल। और दूसरी टीम को जी। समझने का मौका ही नहीं मिला उनको कि वो करें क्या। वो एक गोल उन्होंने मार तो दिया था, लेकिन वो किस तरीके से होता वो हो गया था। लेकिन जर्मनी थोड़ा अच्छा खेली और आगे जाएगी जर्मनी। चलिए ठीक है कामरान, मैं आपको स्वीडन और टूनीशिया के बारे में तो खैर सही से ये है कि 5-1 से जो जीता है एवरी कोस्टा, जो इक्वाडोर से 1-0 से हार गया। लेकिन जो एक बड़ा मैच था जर्मनी के बाद जो है वो नीदरलैंड जापान का था, जो 2-2 से बराबर रहा। उस मैच के हवाले से आप बात करेंगे? आपने अगर मैच देखा हो, आपकी यार नजरसानी हुई है तो। यार साकिब भाई, मैं बहुत माजरत कि मैंने मैच नहीं देख सका, क्योंकि यहाँ टाइमिंग का इशू है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा, उसके बाद शुरू होना था, लेकिन फिर हिम्मत ना रही हमारा हमारा कुछ और देखने की। तो मैं सो गया, फिर नहीं देखा पहले मैंने। मैं जरा सा आपको हम्म। स्टैट्स के हिसाब से बता देता हूँ कि पोजीशन जो है वो 60% रही है। ठीक है। इनकी नेदरलैंड की। और मेरे ख्याल से मंसूर भाई आपको, कल आप शायद निजी मामलात में जरा बिजी थे, तो मेरे ख्याल से आपकी नजरसानी हुई है इस वाले मैच में नेदरलैंड जापान के? नहीं भाई, पाकिस्तान का मैच देखने के बाद तो कुछ देखने की हिम्मत ही नहीं थी ना। वो कहते हैं ना, चरागों में रोशनी ना रही। तो वो हाल हम्म। हुआ था, बस फिर हम पिकनिक पे चले गए उस समय। अच्छा, तो एंजॉय करने के लिए पेरिंग पे चले गए, तो जरा अब हाँ, टॉपिक चेंज कर लेते हम हैं कि ये हम फीफा ठंडे का हम ठंडे होने के लिए समंदर चले गए। हाँ, ये तो दोनों वो हम ये दोनों पक्के पाकिस्तानी हैं। इनको रोक लगा हुआ हारने का। हाँ, नहीं, जी। हारने मसूद का रोग तो भाई, नहीं, ये तो मैं कल हारना तो था। मसूद भाई, कल तो हमने ये प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन मैंने और आपने करी दी थी कि फुटबॉल के इंडिया मैच जीत ज्यादा रहा है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बताऊं आपको फुटबॉल के मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसने तो हारना ही था। और हमने प्रिडिक्शन कर दी थी कि पाकिस्तान ने हारना है। आपको वो तो वो तो मसूद हम भाई, पहले ही बताना है। वो तो मैंने भी आपके साथ की थी। लेकिन और ये तो सवालात साकिब भाई से होंगे, ये जो बहुत उछल रहे थे ना कल, पाकिस्तान जीतेगा और ये और वो जीत गया मैच तो पाकिस्तान तो हमारा आपका। मैच है जापान, उसके जो मैच की बता रहा था, वो तो मैच बड़ा जबरदस्त मैच हुआ था मेरे ख्याल से। जापान जो है ना, वो किस हिसाब से माशाल्लाह टीम कैसी खेली थी, वो संभलने का मौका नहीं दे रही थी दूसरी टीम को। हॉलैंड को, क्या हॉलैंड 2 दफा चैंपियन है वर्ल्ड कप का वो। लेकिन वो किस तरीके से खेल रहा था, जापान ने आखिरी मोमेंट में जब वो गोल मारे तो उसे वो फौरन बराबर करा उन्होंने दोनों गोल।
जवान उन दोनों का मैच अच्छा हुआ था। जी। तो अब मैं जरा अपनी पोस्ट को जो है जो एज होस्ट है वो कामरान भाई पे शिफ्ट करता हूँ। और कामरान भाई, आपको सारे सवालात हैं, आप जीते हुए हैं, मसूद भाई भी जीते हुए हैं, जी हाँ, मंसूर भाई जी थे हाँ, नहीं कल नीचे। जी, तो जी बोलिए आप हाँ, क्या। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे काफ़ी चुभते हुए सवाल आते हैं आपके लिए, और मंसूर भाई को मैं बता दूं क्योंकि कल ये थे नहीं, तो मंसूर भाई कल इन्होंने बहुत उछल उछल के कहा कि पाकिस्तान जीतेगा, और मैंने और मसूद भाई ने बोला कि सवाल ही नहीं पैदा होता पाकिस्तान जीत जाए। मैंने तो फिर भी 5-10% बढ़ा दी थी शायद पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन मसूद भाई ने तो स्ट्रिक्ट कह दिया था भाई ये तो सवाल ही नहीं है। तो साकिब भाई, अब मैं आपसे ये सवाल है, अभी अब मेरे पहले सवाल सुने। सवाल मेरा ये है, कल आपने मैच देखा होगा, तो मैंने आपको पहले कहा था कार्टून नेटवर्क देख लें आप, या मैच ना देखें, लेकिन अब शो मई किस्मत के मैंने भी देखा वो मैच पूरी नींद खराब करके। तो आप यकीन करें, बहुत मौके मिले हंसने के उसमें, और क्योंकि जो जो जिस जिस स्टैंडर्ड की फील्डिंग थी, जिस स्टैंडर्ड की बॉलिंग चेंजेस थी, तो आप किस बुनियाद पे कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान जीतेगा, मतलब आपकी आपने बोला कैसे? मुझे तो इस बात को गुस्सा आ रहा है। आप जवाब दीजिए इस नहीं, बात। देखिए कामरान भाई, आपकी बात सवाल सही है बिल्कुल, और आप अपनी जगह बिल्कुल राइट हैं। मैंने पाकिस्तान इसलिए बोला था कि सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे फंसाया। मैंने आप लोगों से प्रोटेक्शन पूछी, आपने इंडिया बोला, मसूद भाई से पूछा इंडिया बोला, मैं बींगा नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तानी आप पाकिस्तान में से। नेपाल बोल लेते। लेकिन हम मान लेते, आपने पाकिस्तान कैसे बोल दी। चले, लेकिन लेकिन मैं आपको बस थोड़ा सा मैच का रिव्यू आपको ये दूं। जरा मसूद भाई, मैं आपसे जरा सा वो करूंगा। मुझे एक बात ये बताएं कि ये जो चले टॉस जीत के, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इंडिया जो है वो 200 चेस करने के लिए जाएगा, और पाकिस्तान ने स्टार्ट में बॉलिंग अच्छी की। एक तो मुझे ये बताएं कि 170 रन टारगेट इतना बुरा टारगेट नहीं था। दूसरी चीज ये है कि मुझे ये बताएं कि बहुत सी ये जो है वुमेन्स की टीम, क्या कामरान की बात तो मैं करूंगा, कार्टून नेटवर्क भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था जब आप एक पोजीशन पे एक टीम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जहां 17-18 ओवर में 130-135 रन हो चुके हैं। आपने ये जो तस्मीया रुबाब हैं, इनका आपको पता है कि ये कल इनका मैच डेब्यू हुआ है, और डेब्यू करने के बाद आपने 19वां ओवर उनको करवा दिया। ठीक है, आपके लास्ट 2 ओवर में 38 रन बने। ये कहाँ की कप्तानी से है कि मतलब ये कि आप अब डेब्यू बॉलर को आप इस कंडीशन में लेंगे जहां पे इंडिया इतनी स्ट्रांग टीम, और करने के बाद आप उनको करा रहे हैं। आपकी इतनी कैलकुलेशन नहीं थी कि आप इनको जो है 15 ओवर से पहले खत्म कराते हैं, फिर रमीम शमीम को या शांदू को आप लेके आते, जिसमें आपको एक ओवर में 23 रन पड़ गया मसूद भाई। जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये सब सारी बात मैनेजमेंट पे आ जाती है। ये सारी जो एक रिव्यू कराया, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, बैटिंग नहीं है, बॉलिंग में भी नहीं। आप उससे अगर करवा रहे हो तो शुरू में करवा लें। अगर मैं यूज करना ही है, इसको चेक करना है, तो आप शुरू करवा लें। आपने 18 ओवर 17 ओवर के बाद आपने ऐसी मैच की माँ बहने कर दी बिल्कुल ही। उन्होंने आपने मैच अगर ज्यादा से ज्यादा पिटते ना, तो ये 135 40 50 के अंदर स्कोर रुक जाता है। ये बहुत, एक ओवर में 23 24 रन पड़ गए, एक ओवर में 15 रन बन गए, तो 48 49 रन तो 2 ओवर में 39 रन बन म, गए। म, तो म, वो म, म, 39 रन बनाने के अंदर पाकिस्तान के 39 रन बनेंगे 10 ओवर में, उनके 2 ओवर में 39 रन बन गए। मैच तो वहां हार गया। म, अभी ये झाड़स वाली क्रिकेट इन लोगों ने ये देखें आप जरा। मंसूर भाई, एक तो क्रिकेट खेले, दूसरी चीज है कि आप जब आपने इंडिया के दो ओपनर शफाली वर्मा और आपने जमैमा को जो आउट कर लिया था, आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुके थे। उसके बाद आपने सिमरती मदाना का दो लॉलीपॉप कैच छोड़ दिया, कैच गिरा दिया, अली गिरा रियाज दी है। ने गिरा दिया और उसने गिरा दिया। स्टंप तो भी जब छोड़ा था। आपको इस तरह के प्लेयरों का आप कैच छोड़ेंगे, वो तो परफॉर्म करेंगे। 44 यार बॉलों पे वो 68 रन बना साकिब के, भाई, इस ठीक है, मैच इन तो वहीं खत्म बातों हो के गया जी। इन बातों के नहीं, प्रैक्टिस तो बावजूद, ठीक है। मसूद भाई एक वो मिनट, इन बातों के बावजूद, कैच छोड़ने के मैच जो है, बावजूद, हर चीज के बावजूद भी आपका स्कोर मैच वो 18वें ओवर तक इतना ज्यादा नहीं था। आप ये देखें, मैच की इनकी अवेयरनेस देखें। स्लो ओवर रेट की वजह से ये एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर आया, तो उसके बाद 19वां ओवर लूट लिया उन्होंने। अब आप ये देखें, इनको मैच अवेयरनेस नहीं है, स्लो ओवर रेट इनका ये शुरू से चलता चला आ रहा है। अब ये एक फील्डर के और अंदर एक्स्ट्रा अंदर होने से उसने खुल के मारा है। वो 23 रन जो बने 19वें ओवर में शायद बने हैं। टीवी रिजा, हाँ, हम्म, उसने खुल के मारा, तो टीवी पता है रिजा फील्डर घोष। सारे अंदर है। हाँ, हाँ, और तो वो कामरान नहीं कह रहा था साकिब वाली बात। मैच तो छोड़, पाकिस्तान के हाथ में तो 18 ओवर तक, 18 ओवर हम्म तक हम हमारे भी थोड़ा सा ये लग रहा था कि चाहे 130 35 पे ये ऑल आउट यानी कि रन इस पे रुकने चाहिए थे, और इस पे मैच बनता। इस पे मैच बनता भी अगर इस तरीके से फिर बैटिंग करते ना। पाकिस्तान को भी स्टार्ट अच्छा मिल गया था। 6 ओवर में 52 53 रन बना दिए थे, बुरे नहीं थे 6 ओवर में। सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस की जरूरत थी, और बताना था मैनेजमेंट को
कि किस तो तरीके से मसूद भाई खेलना कौन बताएगा इसको, इनको कौन बताएगा गाइडेंस करने के लिए? जो इनिंग ब्रेक में क्या जो कर लोग रहे आते हो? हैं, वहाब नहीं, रियाज क्या आया तो होता था है? अंदर, वो वो किधर है? वहाब अब्दुल रियाज रहमान, अंदर अब्दुल आया तो वहाब था रहमान रियाज किधर ग्राउंड है? आया में। होगा ना? अब्दुल रहमान, ग्राउंड में आया था ये ना। आप वहाब रियाज किधर है? वहाब रियाज चश्मा पहन के ग्राउंड में घूम रहे हैं, वहां पे अबे वहां कोई यार, इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है। वहाब रियाज कर क्या रहे हैं मुझे बताएं। इसका मतलब अब है रहा कि वो तो बस दूसरों को जो है ना कोचिंग का, जैसे जुनैद खान को उन्होंने चांद काटा, अंदर अंदर प्यास बदल दी सारी। जुनैद खान को हटा दिया, उनका मुआहदा चल रहा था जुनैद खान का, अब ये आगे तक, लेकिन जुनैद खान को उनको कामों से 2027 तक था। 27 तक दो हजार निकाल सत्ताईस तक आपने उनका जुनैद खान का मुआहदा था, उसमें 2000 उसने इतनी चीजें इसमें जिताई में। और अजीमत से मुझे एक बात बताएं, मुझे बताएं वहाब रियाज ने कोचिंग कितने लेवल को कोचिंग की हुई है वहाब रियाज ने? मुझे एक बात बताइए आप, मसूद भाई। कोचिंग क्या कि कौन जो सा उसको आता है वही तो सिखाएगा, वो जो उसको आता है नहीं उसका ये स्किल नहीं है। यार, कोचिंग कोचिंग को लेवल किया हुआ इन्होंने? सिर्फ क्या किया हुआ इन्होंने? लाहौर चलेगा, लाहौर जाके वहाँ पे वजीर खेल बनने के बाद वहां पे जो है, जो लाहौर जाएगा वो पीसीबी की नौकरी कर लेगा। बस बस। अरे वो भाई वो लाहौर में ही रहता है। रहते लाहौर में, वो सही बोला मन, तो लाहौर में रहता, कोई इसका लेवल लेवल कुछ भी नहीं है। और बाकी लाहौर लोग तो गए लाहौर क्या? में नहीं रहते थे ना मंजूर भाई, आप जब बाकी लोग तो लाहौर में नहीं रहते थे। अब्दुल रहमान, उमैद आसिफ, ठीक है, इमरान फराज चले लाहौर में रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैनेजमेंट यही चल रहा है कि मतलब जो जिसको अगर जॉब करनी है वो लाहौर भाई बेस्ड होगा तो नौकरी लग जाएगी। भाई, भाई वो ये तो पाकिस्तान में शुरू से ही चल रहा है ना मेरे भाई। कोई ना आप कोई समझ क्यों नहीं रहे देंगे। हो कि मैनेजमेंट तो है ही। अब मैनेजमेंट तो पांच है ही ऐसे खराब। आप हैं, छोड़ दो उस बात को। 5 प्लेयर्स ऐसे हैं, आपको अंदर की बता रहा हूँ, 5 प्लेयर ऐसे हैं जो कि नवाब रियाज के उसमें खेल रहे हैं पर्चियों पे। नवाब रियाज खिला रहा है जबरदस्ती उनको। 5 प्लेयर ऐसे हैं, तो मैं नाम बताना नहीं एक तो चाहता मैं भी कौन से प्लेयर है बताऊंगा। 5। नाम मुझे मैं बता एक तो एक तो कामरान भाई मुझे ये बताएं, आलिया रियाज का या मुस्तफा भाई मंसूर भाई जिसका भी सवाल है, आलिया रियाज की सिलेक्शन किस बेस पे हुई है? जबकि मैं यहाँ पे सिदर इकबाल उन का बनता था। आलिया रियाज की परफॉर्मेंस क्या है मुझे बताएं। मैं अगर आपको स्टैट्स खोल के दिखा दूं भाई अभी, मैं आपको बता देता हूँ कि यार, आलिया रियाज किस बेस पे सेलेक्ट हुई है। ये मुझे आपको बता देता हूँ। ये मैं आपको T20 कैरियर में इनका एवरेज 20 का है आलिया रियाज का, ठीक है। आप स्ट्राइक रेट पे अगर बात कर रहे हो, 99 का स्ट्राइक रेट है, जबकि सिदरा इकबाल का स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर है, ठीक है। आपने अली रियाज को इस पे सेलेक्ट कर लिया है, सिद्रा इकबाल। ठीक है। सिदरा सिद्रा इकबाल सिद्रा पे एक इकबाल मिनट, को। ऊपर है। साकिब भाई, सिद्रा अमीन की बात कर रहे हैं आप? सिद्रा अमीन को लेके जाना चाहिए था। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की हमारे पास कितनी कमी है आपको अंदाजा हो गया कल। कैसी पत्तियों जी पत्तों की बिल्कुल। तरह सब बिखरे हैं। ना सिद्रा अमीन को लेके गए, ना सदफ शम्स को लेके गए। आप जो है पर्चियां लेकर गए हैं, पर्चियां लेकर जाएंगे तो आपके साथ यही होगा। कल आपको पता चल गया कि मिडिल ऑर्डर में एक सीनियर बैट्समैन का होना कितना जरूरी है। अगर आपके पास कोई सीनियर बैट्समैन होता तो शायद जो है ये मैच थोड़ा आगे तक जाता। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस ये है कि आप 106 पे आउट हो गए। 3 ओवर पहले आउट हो गए। भाई ओवर तो पूरे खेल लेते, लेकिन बस वही है, क्या करें। भाई और साथ साथ ये है कि 6 ओवर में 52 रन साकिब भाई, के 2 आउट मैं थे। थोड़ा अब थोड़ा बिजी हो रहा हूँ, तो मैं थोड़ी आपसे माजरत चाहूंगा और मैं ये के प्रोग्राम से आप लीव जाते करूंगा, जाते क्योंकि मुझे मुझे बता दें, आप मुझे ऑफिस के जाते लिए बहुत जाते ज्यादा मंसूर लेट भाई ये हो गया बता है। दें, मंसूर भाई जाते जाते मुझे बता दें, इरम जावेद की सिलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? इरम जावेद की। यार उनको पता नहीं किस बेस पे लिया। उनकी 10 रन की एवरेज है, 55-56 मैच हो गए हैं, उनकी 10 रन की एवरेज पे उनको लिया हुआ है। इसी तरह जो है क्या कहते हैं, नेथालिया को मेरी समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों खेली। और आलिया रियाज, क्या उनके नाम के साथ रियाज लगा हुआ है इस वजह से खेल रही है क्योंकि वहाब रियाज भी है। और दूसरा ये है कि उन्होंने स्मृति का कैच 27 रन पे छोड़ा, मतलब उसके बाद उसने 68 रन मार दिए। ना आपसे बैटिंग हो रही है, ना आपसे फील्डिंग हो रही है। पहले शुरू में ये ऑलराउंडर आई थी, बॉलिंग भी करती थी, लेकिन अब तो इनसे बॉलिंग भी नहीं होती है। तो भाई इनको क्यों लिया हुआ है टीम में, मेरी समझ से बाहर है। या तो इनके नाम के साथ रियाज लगा हुआ है इसलिए, या फिर ये वकार यूनुस की भाभी है इसलिए। मतलब इनको बाहर क्यों नहीं अच्छा कर रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कंटिन्यू मुझे हर बता मैच खेल रही है ये। मतलब भाई मुझे ये तो मुझे आप मुझे जाते थे ब्रेकिंग मंसूर भाई, मैं न्यूज आपको दे रहे साइन हैं। ऑफ करता हूँ। मुझे ये बता दें, मजीद का क्या करेक्टर है वो बॉलिंग में? उन्होंने तो खाली एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, आपने उनको बॉलिंग फील्डिंग कोच बना दिया है। मेरे तो समझ में ही नहीं आता वो है कौन, ये अब्दुल माजिद साहब। भाई आप कम से कम इनको बेसिक गेंद रोकना तो सिखाओ, गेंद पकड़ना तो सिखाओ। ये कुछ नहीं सिखा रहे इन लोगों को। बस खाली जाके वहां घूम रहे फिर रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, और कुछ नहीं है इनका काम। इन लोगों ने सिर्फ जो है ना हम लोग के दिल तोड़ने और कुछ नहीं। मैच आप हारते, मुझे इस पे कोई वो नहीं है। मैच मैच हारना था। इंडिया की टीम ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग थी हमसे,
लेकिन एटलीस्ट आप मुकाबला करते, आप मुकाबला भी नहीं कर सके, आप 3 ओवर पहले ही आउट हो गए। ठीक है मंसूर भाई, आपका थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा कीमती टाइम दिया, आपने जाना है, कमिटमेंट है, इसलिए मैं आपको जो हूँ, वरना आपसे सवालात मेरे बहुत सारे थे। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच कामरान। इंशाल्लाह। मंसूर भाई आपका थैंक यू। और कामरान भाई अल्लाह आपसे ये हाफिज। सवाल करता हूँ, 64 रन की विक्ट्री, 64 रन की विक्ट्री बहुत मायने रखती है, 64 रन की विक्ट्री। जी कामरान भाई आप क्या कहेंगे? यार मैं तो आप 15-16 रन से हारते, टेंशन नहीं थी। देखो लड़के हारते, टेंशन नहीं थी, आप साकिब 64 रन से भाई, मैच हार गए। कल भी मैंने यही बात करी थी कि मैच हार जाओ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम लड़के हारो। अब ये देखो ना, वैसे भी कोई मुकाबला नहीं था, पाकिस्तान और इंडिया की टीम का कोई मुकाबला नहीं था। मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये लोग हार जाए तो ज़रा हाथ हौला रखिएगा क्योंकि ये तो ऑब्वियस था कि इन्होंने हारना ही है यार। अब अब जो है, लेकिन बात ये है कि बंदा हारे तो कम से कम ऐसे तो हारे इज्जत से, इज्जत से तो हारे ना। हम लोग कहें कि हाँ यार मैच हुआ है। वो बेचारी ओपनर जो आई थी वो एक एंड पे खड़ी रह गई, आखिरकार वो रन आउट ही हो गई। मतलब कि उसको वो भी प्रेशर में आ गई ना, दूसरी तरफ से बस जाए जा रहे हैं आउट के आउट, देख के ऐसा लग रहा है कि बस वो तू चल मैं आया वाली कहानी जैसे मैन क्रिकेट में चलती है, वो चल रही थी। मतलब कौन सा पैनिक बटन दब गया था भाई, हारो तो आखिरी तक, आखिरी तक तो खेलो। बिल्कुल समझ से बाहर था भाई कल तो। कामरान भाई मैं आपसे यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप देखें मसूद भाई, आप एक एक चीज देखें, इंडिया में जो कामरान भाई कहते हुए आ रहे हैं, इनकी स्ट्रांगनेस की जो कि इनकी फिटनेस चेक करें। दीप्ति शर्मा 4 ओवर 10 रन 5 विकेटें, ठीक है। श्री चरानी ने 4 ओवर में 21 रन 3 विकेटें। मतलब जिस तरह हरप्रीत कौर ने अपने बॉलर को यूटिलाइज किया, उसके बावजूद जब पाकिस्तान चेस कर रही थी, उसमें जो है पाकिस्तान चेस करने के बाद ड्रिंक ब्रेक जब आपका हुआ, होने के बाद उस पर हरप्रीत कौर ने अपनी टीम को जो है वो कुछ दो जो कैचेस उनकी तरफ से भी छूटे हैं, उस पर उसने इतनी क्लास ली है। वो उस वक्त थ्रू आउट यही बात कर रही थी, लेकिन हमारे जब आपको जाए तो उन्होंने कोई ऐसी गाइडेंस नहीं दी, कोई कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस ऐसे जस्ट रिलैक्स किया, पानी चाय पिए, चाय चाय पे अंदर ड्रेसिंग रूम में चाय चल रही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एग्रेशन नहीं। जी मसूद भाई ये तो हाल है आपका। असल में बात सारी फिर आ जाती है मैनेजमेंट के पर। ठीक है, जो आपके पास मैनेजमेंट लोग मौजूद हैं वहाँ पे, इमरान फरहद, उमैद आसिफ और वहाब राजपूत, और ये माजिद साहब कौन है मैं वो नहीं जानता कौन माजिद साहब हैं। ये चारों बंदे को कर क्या रहे हैं, उनको असल में इन चारों को क्या सिखा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता क्या है। सिर्फ हारने की कोशिश की जा रही है वहां पे बैठ के यानी, या फिर सेल्फियां ली जा रही हैं, या उनको बोला जा रहा है कि अब हार कर आ जाओ भाई, इतना स्कोर बना लो काफी है, नाम रह जाएगा। कुछ तरीकाकारी नहीं है। मैं गया हूँ अपना 6 ओवर में 52 रन थे, एक या 2 आउट थे पाकिस्तान की। मैंने कहा मैच जो है ना चलेगा ऐसे ऐसे। मैं ईशा की नमाज पढ़ के आऊँ तो 7 आउट हो गए एकदम। 7 आउट होने के बाद एक ही आखिरी ओवर में 3 आउट हो गए फौरन, वो मैच खत्म हो गया। वो लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से इनकी टीम चल रही है, स्कॉटलैंड के, अगर ये टीम नेपाली पाल कुछ दूसरी जो लोकल टीम है ना, ये तो उनसे भी हार लेंगे आराम से, जिस तरह की कोचिंग इस वक्त चल रही है। तो ये नाम डुबाने वाली बात कर रही है। वाह साहब जो है ना, थोड़ा ख्याल करें किस तरीके से क्या कर रही है। इनको पहली फुजन को हटाना चाहिए इनको। मसूद ये भाई तो सीरियसली अपने अपने जो है ना प्लेयर अपने रिश्तेदार खिला रहे हैं सारे के सारे। ये 5 जो प्लेयर ऐसे हैं कि जो जो इनके खेल रहे हैं वो, लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मैं नाम कोट नहीं करूंगा, लेकिन ये थ्रू आउट जो है ना, ये पाकिस्तानी टीम के साथ सियासत हो रही है, और जिन पे चांस बनना जो बेचारी बैठी हुई है उनके साथ नाइंसाफी हुई है। मसूद भाई वुमेन्स टीम का यह हाल है कि आपके पास आपने जो है अभी कोई लास्ट साल 1.5 साल पहले कामरान भाई ना कोई आपने सिर्फ जिम्बाब्वे से इनको मैच खिला देते हैं, सीरीज रखते हैं ना, कोई आप इनके कोई मामला रखते हैं, कोई ऐसी सीरीज होती है ना, कोई आप इनको टूर कराते हैं ना, सारी चीजें तो इस तरह के कोई भी मामला होते नहीं। पार्टनर सीरीज अब तक कोई पाकिस्तान की ऐसी नहीं जो आपने बड़ी पार्टनर सीरीज रखी हो, ठीक है। तो कामन भाई ये जब इस तरह के हालात रहेंगे तो फिर आप आपकी वुमेन्स टीम किस तरह परफॉर्म करेगी? भाई हालात तो वाकई में बहुत बुरे हैं, लेकिन मसूद भाई की बात को मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा कि देखो ये जो प्लेयर होते हैं ना, उनका काम होता है सिर्फ खेलना। अब आपने इतना स्टाफ रखा है, कोचिंग है, कोचिंग स्टाफ है आपका, और बाकी के जो और जो दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, उनका काम होता है ये सारी चीज़ों को देखना। सबसे बड़ी बात तो कोचिंग भाई, आप कोचिस कर क्या रहे हैं? मतलब आप ये ग्राउंड के अंदर देखो ये चल क्या रहा है। बिल्कुल एक मसला सही का, कोई लोकल टीम होती वो भी हरा देगी इन लोगों को इस तरीके से तो।
मतलब कोई लग ही नहीं रहा था कि कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोई टीम है। मतलब और दूसरे कि तुमने भी सही कहा कि ना कोई इनके टूर्स होते ना कुछ होते, कितनी तो ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में आके इस पिचेस पे खेल रही होंगी। और कल की पिच जो थी वो भी अपना 5% आर्टिफिशियल थी और 95% नेचुरल थी वो। और उसमें मैं एक बात और कहूँ कि एक पाकिस्तानी अपनी क्या नाम है, सना मीर शायद नाम है, जो कमेंट्री कर रही थी जब गुल फिरोजा खेलने आई, तो वो जी 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 जी। हाँ कह रही थी कि ये तो बिल्कुल गुल फिरोजा जो है ये प्रॉपर बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल से खेलती हुई आई हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी। मैंने बोला अल्लाह करे कि आज ये कुछ करके दिखा दे। लेकिन वही, तुम लोग कहीं से भी खेल लो, कहीं कुछ भी कर लो भाई, जब आप जो है अब मतलब आपकी ये जो अब इनको अब हारने पे क्या कहा होगा किसी ने, मतलब जाके क्या बात हुई होगी, आप क्या म, समझते हैं म, सके, आप मुझे बताओ क्या आप, क्योंकि म, आप तो का ताल्लुक म, आपका है मीडिया से, आप अंदर होते हो, तो आप मुझे बताओ कि ये अभी क्या क्या स्ट्रेटेजी हो रही होगी नए मैच के लिए, या इस मैच के लिए इन्होंने क्या क्या किया, वो क्या बात हुई होगी। देखें कामरान भाई, एक तो मैं जरा सा आपकी बात पे करूँ कि कोई स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं हो रही, कि जस्ट फॉर नॉर्मल प्ले चीजें चल रही होंगी। ठीक है ना, हारने के बाद भी आपने जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, इन्होंने भी बहुत लाइटली लिया है कि नहीं वो इंडिया स्ट्रांग थी और फला थी और ये थी, और वो जो है हमारे बैटिंग के। मुझे एक बात बताएं कामरान भाई, मैं जरा एक मसूद भाई से एक सवाल कर लूँ। मसूद भाई, हमारे पास 17 से 15 ओवर तक का जो स्पेल है, ये हमेशा क्यों इतना डाउनफॉल हमारा इसमें रहता है? दूसरी चीज है कि वहाब रियाज ने किस बिहाफ पे, और ये जो सना हमारे जो कप्तान है, उन्होंने डेब्यू कल मैच करा दिया इतने बड़े मैच में। ठीक है, तो ये मुझे इसकी लॉजिक समझ में नहीं आई। जरा आप इसको कुछ बारे में कुछ जरा बताएंगे, अपनी राय देंगे? ये आप सारा मतलब देखो, एक कप्तानी से ये जो मशवरे होते हैं चारों चार से मिलके कर होते हैं, जो किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, ये मैनेजर का काम है। कोई ना कोई ऊपर से फोन आया, कोई सिलसिला ऐसा होगा टीम को उतारनी है तो वो टीम उतारनी पड़ेगी, आप कुछ भी कर लो कि ये लड़के हैं ये खेलेंगे ये नहीं खेलेंगे। और आप इंडिया के खिलाफ खेलने जा रहे हो, इंडिया के खिलाफ तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको मतलब सारी चीजें रखनी पड़ेंगी। सारी चीजें इंडिया से आप मैच कभी जीतते ही नहीं है, और आपने मैच जीतना है तो सारा ऊपर से आना पड़ेगा जीतने के लिए। तो यहाँ तो खेलने का मतलब यहाँ बस खिलाना है खाली, रिजल्ट सबको पता है क्या रिजल्ट आएगा। और खिलाने का मतलब भाई ठीक है भाई, परफॉर्म नहीं करना मतलब भाई ये मसूद पंद्रह भाई, सत्रह इसका मतलब है कि वो जो जिस जो है वो तो है। जिस लेकिन तरह जिस क्रिकेट इन लोगों की क्रिकेट है ना, वो क्रिकेट उससे ज्यादा क्रिकेट नहीं बढ़ सकती। इनका लो लेवल, इनका जो क्रिकेट है ना, इनकी इतनी क्रिकेट है जो शिकार है। अगर इनकी क्रिकेट ये वाली है ना, ये जो परफॉर्मेंस है, इनसे अंदाजा अंदाजा लगा लो कि इनकी क्रिकेट इतनी है। लोग जो बैठ चारों प्लेयर बैठे हुए हैं, तो ये शिकार है, ये शिकार तो हो ही रहे हैं ये तो। और पाकिस्तान के लोग और नीचे लेकर आ रहे हैं। इनको तो फौरी पहली पोजीशन को हटाना चाहिए। जो खेलेंगे वही तो सिखाएंगे, वही तो ये परफॉर्म करेंगे लड़के, यही तो सिखा रहे हैं। ये रिजल्ट सामने आपके सामने, इंडिया से वर्ल्ड कप की तैयारी करके वर्ल्ड कप का मैच खेल लो, और ऐसे बच्चों की तरह आप हबार रहे हो। ऐसा लग रहा है कि घर की क्रिकेट हो रही है, मोहल्ले की क्रिकेट, कि तू आ जा भाई फौरन आ जा, तू पैड बन के बैठा, तू आ जा, वहां मैच खत्म हो गया वहां पे। हालांकि मसूद भाई, ये जितनी बातें सब कर रहे हैं, हम लोग भी जिसमें शामिल हैं, ये मुश्किल तो था, प्रेशर भी था, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी थी इनके लिए। अगर आप इंडिया के खिलाफ परफॉर्म कर जाते हो तो आप हीरो बन जाते हो, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं आपके, चाहे मैन क्रिकेट हो या वुमेन क्रिकेट हो। तो ये इनके पास एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि सब लोगों का मुंह बंद करने की। अच्छा खेल जाते, कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाते, तो आज इतना हार्श कमेंट्स नहीं मिल रहे होते उनको। पीछे हम लोग सब भूल जाते हैं पीछे। तो बड़ा अच्छा मौका भी था इनके पास, क्योंकि इंडिया से रोज रोज तो मैच होते ही नहीं है अपने। तो अभी वर्ल्ड कप में ही हो जाता है मैच इस तरह। तो अगर अच्छा कर देते, हमें तो पहले ही पता था कि जीतना नामुमकिन है, लेकिन क्रिकेट बाय चांस होता है कहते हैं, जो जीत भी सकते थे। लेकिन अगर कुछ अच्छा कर जाते हैं ना, तो ये क्रेडिट हम ना ना सिर्फ प्लेयर को बल्कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, मैनेजमेंट को भी देते, जिसमें थोड़ा बहुत वहाब रियाज को भी हम थोड़ा सा उनको भी हल्का हाथ रख देते हैं। लेकिन वही उन्होंने बिल्कुल इजी लिया कि बस चलो खेल लो, जीत जाएंगे, अगर जीत गए हार जाएंगे मतलब कोई वही टेंशन ही नहीं है। तो बस फिर सुनो फिर सबसे मसूद भाई, बातें। एक चीज मैं जरा सा, कल मैं कुछ कुछ फॉरेन इंटरनेशनल प्लेयर को, और एक जो है एक्स क्रिकेटर है बिस्मा मारूफ, मैं नाम लूंगा उनको, मैं उनकी जरा बात सुन रहा था। उन्होंने उसने कल बिस्मा मारूफ ने कल अपने प्रोग्राम में इसमें ये बोल रही थी कि उनको उनको फील्डिंग की समझ में नहीं आई, उनको फील्डिंग की स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई। वो कह रही थी कि जिस वक्त आपने, जब इस वक्त सिमरती कौर जब खेल रही थी, उस वक्त जो है आपने जो है कवर से डॉग प्लेयर को कवर पे ऊपर लेके गए, और आपने वहीं पे उनको बॉल कर दिया। उसने वहीं से चौका मार दिया, फिर आप उसने आपने उसको पीछे किया, उसने उसी जगह पे फिर आपने इसने चौका मार दिया।
मतलब फील्डिंग की एडजस्टमेंट ही आपको कप्तान को ही समझ में आ रही है कि आपको किस वक्त अगर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉल बॉल कर रहा है तो आपने उस सारे प्लेयर आपने अंदर लिए हुए, एक भी आपने प्लेयर ना मिड ऑफ पे लिया हुआ ना एक्स्ट्रा कवर पे लिया हुआ। फील्डिंग का तो कोई क्राइटेरिया ही समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये कि ये किस बिहाफ पे खेलेंगे। और दूसरी एक और चीज मसूद भाई, दूसरा सवाल आपसे ये है कि इंटरनेशनल प्लेयर आप कुछ बात कर रहे थे, वही कह रहे हैं हमने कभी वुमेन्स पे इतना ज्यादा फोकस ही नहीं किया, इतनी ज्यादा बात ही नहीं की। और जो है ना अब जाके जो है ना हम जरा इंडिया फोकस पे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरह का वर्ड यूज किया कि बड़ा बेड़ा गलत हो रहा है वुमेन्स टीम के साथ। भाई आप ख्याल आ रहा है वुमेन्स टीम के खिलाफ? जब उससे पहले जो परफॉर्मेंस थी, तो उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला। जब अच्छी परफॉर्मेंस जुनैद खान के दौर में हो रही थी, उस वक्त आपकी टीम अच्छी चल रही थी, तो आप लोग खामोश थे। जब आपने ये मामला आए तो अब आप आके बोल रहे हैं कि यार अब वुमेन्स टीम के हवाले से भी बात करूंगा। मैं पहली दफा आज प्रोग्राम कर रहा हूँ। मतलब इस तरह के मामला तो जो है वो समझ से बाहर हैं। सर मैं जो ये जो फील्डिंग आप इससे अंदाजा लगा लो, फील्डिंग की जो बात बात कर रहे हो उनको पता नहीं, ये सब चीजें होनी चाहिए और आप खेल लो। कप्तानों को पता होना चाहिए, और ये जो कोच हैं फील्डिंग के कोच वो क्या क्या रहे हैं ये बताएं पहले। उनको बताना चाहिए ना फील्ड प्लेसमेंट कैसे होती है, कहाँ होती है, आखिरी ओवर किस तरीके से गुजारे जाते हैं, किस तरीके से बॉल की जाती है। इनको यही नहीं, ये चीज कौन गाइड करेगा? ये तो इनके फील्डिंग फील्डर कोच उसकी बात नहीं, फील्डिंग कोच हमारे माजिद साहब वो करते हैं ना, उनका काम है ये बताना उनको सारी चीजें। और इससे पहले जो रिजल्ट आ रहे हैं जुनैद खान के दौर में जो रिजल्ट आए वो सब सब सबके सामने ही है वो रिजल्ट। अभी वो सारे के सारे, अब जुनैद खान के साथ एक सियासत के साथ उसको हटा दिया गया। तो उसमें आदमी क्या करता था, वहां पर आदमी आना था और बेड़ा कर, तो अब वो शुरू हुआ ना क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्रिकेट का। उससे बड़े पर रिजल्ट आ रहे हैं सारे जुनैद खान के दौर में सारे रिजल्ट। बाकी भाई। और मसूद भाई दूसरी चीज ये है कि जब आपके आपके जो एक्स प्लेयर हैं वुमेन्स के, जो अगर वो कमेंट्री कर रहे हैं या कमेंट पास कर रहे हैं या फिर शोज में आके बैठ रहे हैं, तो वाई नॉट कि आप पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट में आके हिस्सा पार्ट लें। और ये चीज जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑन स्क्रीन ऑन सोशल मीडिया पे, आप अपनी टीम के साथ काम करें, क्योंकि आप खेले में आप एक्सपीरियंस लोग हैं। तो मतलब ये चीज मैनेजमेंट को या चेयरमैन को या इन लोगों को नहीं समझ में आती कि यार आप अपने एक्स प्लेयर को यूटिलाइज कर लें जो कि आपके खेल चुके हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं साकिब। असल में ये जी बैठी हुई है बिस्मा, इनको चाहिए और इनको आप इनको लें, इनको बताएं ये अच्छी क्रिकेटर थी और ये गाइडेंस के लिए जरूरी कोचिंग करें, फीमेल कोचिंग होना चाहिए लाजमी। ये सारी चीजें सही बोलो, ये होनी चाहिए, गाइडेंस यहाँ से मिलती है। और कोचिंग से फॉरेनर कंट्री से ले लें, ये जो पुरानी क्रिकेटर्स हमारी हैं, आप उनको लो, उनको लेकर आओ फ्रंट पर, उनको कोचिंग करवाओ। इससे बेहतर है ये मेल कोचिंग से अच्छा फीमेल कोचिंग रख लें, वो बेहतर है। क्योंकि उनको बेहतर वो फीमेल जो होते हैं कोचिंग वो बेहतर कर सकती है मेरे हिसाब से। आप एक आध कोच रखें। और मसूद भाई, कामरान भाई एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो है मैं एक को सुन रहा था, एक बंदे को, उसने ये कहा कि यार हम वहां पे जो है इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया की एक वुमेन्स की एक अपनी आईपीएल होती है, ठीक है ना, वो लीग खेलती हैं और उनकी वहाँ मेंस और वुमेन्स, जो मेंस में परफॉर्मेंस जो मैनेजमेंट और टीम कर रही है वही अप्रोच जो है वो वुमेन्स में डाली जा रही है। और वुमेन्स वाली टीम ने जो है उस चीज को गैदर कैचअप किया है और वो उसी परफॉर्म से खेल रहे हैं जिस तरह के अभिषेक खेल रहा है या तिलक वर्मा खेल रहा है या फला खेल रहा है, वो उसी प्लेटफॉर्म पे वो चाहते हैं कि वुमेन्स में भी इसी तरह के बैट्समैन आए। तो कामन इस बारे में आप क्या कहेंगे? यार और पाकिस्तान के पास कोई ऐसा कोई चीज नहीं है। साकिब भाई बात यह है कि वो इंडिया की टीम एक प्रॉपर, उन्होंने एक सेटअप है, उनका इंस्टीट्यूशन है वो, पूरे ग्रास रूट लेवल से। अब आप देखें कल उनकी ओपनर ने आके पहली गेंद पे छक्का मारा, पहली गेंद पे सिक्स। तो आप उनकी अप्रोच चेक करें कि उनको पता है कि हमें किस तरह खेलना है, लेकिन बिल्कुल मैन मैन टीम की तरह ना, पहली गेंद जैसे अभिषेक शर्मा या सूर्यवंशी आते ही मारो। तो अब ये वही अप्रोच इनके अंदर भी आ रही है, जाहिर सी बात है आपस में कोऑर्डिनेशन तो होगी ना इनकी। हमारी इतना थोड़ी है कि वो एक लाहौर में बैठा है दूसरा कराची में बैठा है, ना बातचीत ना कम्युनिकेशन है ना कुछ है, पता ही नहीं है, बस किसी को भी मुंह उठा के आ गए, किसी की पर्ची लगा के आ गए, वो बन गए कोच। वहाँ ऐसा नहीं है भाई। तो आपको इसीलिए नजर आ रहा है, मसूद सब चीजें ना नजर आ जाती हैं यहाँ सामने। क्रिकेट का मसूद भाई सबसे इसका बड़ा ये है, हमारे हम हाँ जी कामन कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्रिकेट का सबसे एक खूबसूरती ये है कि जो जितनी बड़ी भी पर्ची पे आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो सामने नजर आ ही जाता है, सामने परफॉर्मेंस की शक्ल में। तो अब आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि जो काबिल लोग होते हैं तो इस तरह आई की होप कि परफॉर्मेंस नहीं होती है। आई होप कि ये जो वुमेन्स के साथ जो मैनेजमेंट टीम काम कर रही है इसका जल्द से जल्द सफाया हो। और ये मुझे तो सबसे ज्यादा कंसर्न जो है वो मजीद से है कि वो फील्डिंग कोच, मुझे मैंने मैंने यकीन करें इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट की है, मैंने नहीं नाम सुना उनका अब्दुल मजीद का, और ये सब वुमेन्स की बात कर रहे हैं।
और जो है हर अगर कोई बंदा कोई कुछ नहीं होता, वो कहते हैं क्या यार वुमेन्स साकिब में भाई जाके टाइम काम कर खत्म लो हो रहा है जाके हमारे तुम। पास। हाँ, काम करने वाला हूँ मैं। मसूद भाई, मैं जाते जाते आपसे एक सवाल करूंगा कि मतलब ये है कि थोड़ा छोटा सा क्विकली जवाब देते हैं कि आप पाकिस्तान का आगे T20 वर्ल्ड कप में आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अब तो आपके मैचेस इंडिया से तो हो गया, अब ऑस्ट्रेलिया से रहेंगे। अब क्या इनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? हाँ, आगे तो अभी वर्ल्ड कप के हवाले से तो मुझे खास कोई परफॉर्मेंस इनकी आगे लगती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है, हो सकता है कोई हल्की कोई टीम के ग्रुप में है कोई, तो हो जाए मैच, क्लोज हो जाए मैच, कोई मैच मुझे लग नहीं रहा है ये कि मैच जीत पाएंगे ये कोई भी। मेरी साकिब अपनी भाई बस प्रोडिक्शन है, और 5 सेकंड रहे साकिब भाई। अच्छा चलें, ठीक है। हम जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अपना शो हमारा टाइम खत्म हो चुका है, तो हमारे कमेंट एक